अलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम तारों से करें बातें के साथ मैं हूं आपकी मेजबान हिना नियाजी। कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट क्लास। निर्मल आज बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत प्यारा तुमने जोड़ा पहना हुआ है। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। झूठ बोले नहीं वाकई प्यारी लग रही है। आपके बाल बड़े प्यारे लग रहे हैं। केड़े बाल आज साहब लेले दे कान लगन डे। शर्म हया वाली बकरी लग रही हैं। यार ये मैंने खुद ही आगे कहा था कि आज जो मेरे बाल है ना वो उस तरह से नहीं बने जैसे यूजुअली बने होते हैं। ये यूजुअली मैंने ये क्विकली में बने हैं। हिना जी, बाबा ने तो आपके बालों की तारीफ कर दी, मगर आप इनके बालों की तारीफ नहीं कर सकती। बालों की ना करें, टिंड की तो कर सकते हैं। सारी दुनिया सिर से कंघी मार दी है, ए बाबा ना टाकी मार के आ जाता है। मेरी स्पेशल टिंड है स्लिपरी टिंड। बाबे दे दो बच्चे से टेढ़ उत्ते लगे मरे ने। ये भी डिग पे सी मगर इहदा नक जख्मी है, बाकी बच गए। तो मेहमानों का तारुफ करा दूं अगर आप लोगों की इजाजत हो तो? कराएं जी, मेरी तरफ से इजाजत। हमारी आज की पहली मेहमान एक बहुत जबरदस्त ब्लॉगर एंड मॉडल हैं, सोशल मीडिया पे आपको नजर आती रहती हैं, शैम पॉल। और शैम पॉल के साथ तशरीफ फरमा है बहुत जबरदस्त डिजाइनर सिद्रा। सिद्रा से हम जानेंगे कि ईद पे कौन से डिजाइन्स, कौन से कट्स जो हैं वो इन्हें आजकल क्या चल रहा है, क्या कलर्स इन हैं, डिटेल में इस पे बात करेंगे। और इनके अलावा हमारे साथ मौजूद है फैज मियां दाद कवाल और उनकी टीम। क्या हाल है शैम, कैसी हो? क्या मसरूफियात है रमजान में? मैं बिल्कुल ठीक है ना, आप कैसी हैं? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आई एम सो एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। और जहाँ तक रमज़ान की बात है तो अभी अफ्तारियाँ चल रही हैं, कभी घर पे इनवाइट होते हैं कुछ फ्रेंड्स, कभी बाहर जाना पड़ता है, यू नो हाउ इट गोज। तो अभी जो अफ्तारी और सहरी का सिलसिला जारी है, तो बस इसी तो तरह। शैम मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ, मुझे कब सहरी और इफ्तारी पे बुला रही हो? मतलब इतने रोजे गुजर चुके हैं है ना, तुम्हें पता है मेरी अम्मी का इतना शौक है तुमसे मिलने का, वो मुझे रोज कहती है कि उसको बुलाओ लाजमी। और तुमने फिर भी कभी नहीं बुलाया। चलो अब सबके सामने बुला रही हम, तुमने जरूर आना है। डन। आपस से लगी हैं डन डन। शैम तुम बोलो आसिफ भाई, मैं आपको भी जरूर, लेकिन तुमने भाई साथ जरूर लगाना है। जे भाई कहना तो फिर मैं की लेने जाना है? मैं नुक्कर तो खा लांगा आप ही। अपनी ना की सर्जरी करा कर आए। वेल डन शैम पॉल एंड वेरी बैड शेम ऑफ यू। अभी शैम पॉल साहब कह रहे सन कि इफ्तारियां चल रही हैं। हाँ जी। बाबे दे घर कुर्सियां चल रही हैं, खान ਨੂੰ कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ। आसफ भाईजान भी ना रोज अफ्तारी बाहर करते हैं। भला क्यों? क्यों? क्योंकि घर वाले देंदे नहीं ना। एक बार जो भाईजान कहता पूरे शो च कहने की लोड़ है, एक बार क्या करो लोग समझते हैं भई ये भाईजान ने, ये वालिद साहब ने, वो बड़ी भरजाई है। आसम को भला कार अफ्तारी क्यों नहीं करने देते? क्यों? क्योंकि जिस दिन ये अफ्तारी कर देना बच्चे भूखे रह जाते। शैम पॉल किस दिन मुझे भी अफ्तारी पे बुलाएं। ट्राइफल खा लेते हैं आप? ये पहले नाच खाओ, इन्हें कभी बिरयानी से जायफल नहीं खाते, ने ट्राइफल कितों खाना? ओह आई लाइक ट्राइफल, यू नो बोटी एंड शोरबा। तो हॉस्पिटल से उसे यही मिलता सी, बोटी ते शोरबा। ट्राइफल तो नहीं पता? पता क्यों नहीं? जो ट्रैफिक फसी होवे ना, ਉਹਦੇ जो गड्डी चो उतर के जो लैके खाते हैं कहते हैं ट्राइफल। ऐसे मेरी दावत करो ना अफ्तारी की, मैं मुझे पता चले ट्राइफल क्या होता है। बस ठीक है, डन हो गया। हिना के साथ साथ अब आपने भी आना है। भाई मुझे अकेला बुलाना, देखो मैंने इन वाला ट्राइफल नहीं खाना। Oh God. बोटी और शोरबे वाला। ठीक है, आपके लिए मैं ब्रेड पुडिंग बना लूंगी। जान Oh, I like bread pudding. एक्साइटमेंट बाद में शो करना हुंदा की ये ब्रेड पुडिंग। Oh, very much like. What is this, by the way? It's a dessert. ब्रेड मीन डबल रोटी, पुडिंग मीन पुट के खो के खानी। Oh, bread pudding तो मैंने बड़ी दफा खाई है। ए साडे बाबे दे दंद कोई नहीं ना, ते ए दूध विच ना ब्रेड भोर के खांदा है, ओनू कहदा है ब्रेड पुडिंग। कोई और इस किस्म की फेवरेट चीज मेरी? बाबा तेन तो हले दी समझ नहीं, को होर पुछण दे हैं। खावांगा तो पता लगेगा ना। और बढ़िया दी और क्या होगा शैम, शायद कुछ बाबा जी को समझ में आए। और मैं सोचू लजानिया बना लो और पास्ता बनवा लूं। Oh, लजानिया, my favorite dish। कसम है मैं कभी नहीं खाता। बाबा तू तो बहुत शमा कदी नहीं खादियां। पास्ते का पता है? ये पास्ता तो मैंने बड़ी दफा खाया। हाँ। गाड़ियों के पीछे लिखा होता है हारन दो पास्ता लो। और हमें इस वक्त शो में ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से जहांगीर तरीन साहब की डमी ने, गुलजार साहब की डमी ने। प्लीज अभी मत रोइएगा, देखिए अभी अभी शुरू हुआ है, अभी तो हम आपसे बात करके। नहीं 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 नहीं, नहीं। और प्रोग्राम ने शुरू जो रोना ना पाओ भाईजान। ओहो, अभी मेरे मेहमानों का तारुफ तो कराने में आपकी कीकी पीकी चलती रहेगी। हिना जी ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰੋਣ ਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। हिना जी जे साडा तारफ नहीं ना रहा ते रहन असी किसे दा भी नहीं देना। सर साहब
आपके साथ तशरीफ फरमाया अलीम खान साहब की डमी। और तेरा आजीरा क्या बहादुरी दिखाई है जो टाइम ही नहीं रहा। और अलीम खान साहब के साथ तशरीफ फरमा है चौई परवेज इलाही साहब की डमी। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਂਝ ਸਰੀਆ ਹਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਅਦਬ ਹੋਣਾ ਜੇ ਹੈਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੋਟ ਲੈਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੰਦਾ बुरा लगता है वैसे बुज़दार साहब सीएम हाउस में तो अब आपको कोई जाने नहीं देता, शुक्र करें हम आपको अपने शो में बुला लेते हैं। ਪਾਓ ਪਾਓ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨਮਕ ਪਾਓ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜੂਰਾਂ 2 ਪਕੌੜੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਤਰੀ ਕੱਟੀ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਗੇਟ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਗੇਟ ਕੀਪਰ ਮੇਰੇ ਹਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ तो नहीं मचानी थी ना इतनी अन्नी 3.5 साल में, अब लग रहा है पता। शक्ल है नहीं मचाने वाली। बड़े एसी डीसी आपने लगवाए हैं भाई, क्या बात है, बड़े पैसे। एसी तो ये लगा ही नहीं सकते थे, मैंने इनको लगवा के दिए हैं डीसी इन्वर्टर। इनको बिल बहुत आता था, लेकिन ये मुझे पता है मैंने कैसे लगवा के दिया। आउटडोर नहीं बाहर टिक रहा था, मैंने बताया कि आउटडोर ऐसे लगता है। भाई आप भी बता रहे हैं कि खान साहब को काफी दफा आपने बुज़दार साहब की शिकायत की, लेकिन नहीं, लेकिन मेरी मान ही नहीं गई, मेरी मान ही नहीं गई। मेरा सारा कुछ लग गया इस दाव पे। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਲਵਾਏ ਨੇ, ਏਸੀ ਲਵਾਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਣੇ, ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਸੀ ਐਮਸੀ। ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ? ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿੱਚ ਪੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇ। कोई भी नहीं खेलेगा, अब कोई भी नहीं खेलेगा। मैं खेलूंगा अकेला, अकेला बॉल कराऊंगा, अकेला रोकूंगा उसको आगे जाके। ਤਾੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪੇ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਹੋਏਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਤੌਂਸੇ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਕਿੰਗਰੇ ਹਲਾਂਦੀ ਬਦਦੁਆ ਕੋਲੋਂ ਡਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ कुछ भी नहीं होता, उन्होंने फालतू होना चाहिए था। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप जिस क्लोथिंग लाइन के लिए काम कर रही हो, आपका अपना ही वो ब्रांड है, क्यों वो स्टार्ट किया, क्या चीज़ जहन में थी, उसके पीछे इंसेंटिव क्या था? मेरे फादर क्योंकि एक बिजनेसमैन है, तो मैंने जब उनको देखा मुझे स्टार्ट से ही एक शौक था कि मैं खुद से एक बिज़नेस करूं, नई क्रिएटिविटी लेके आऊं। ठीक है। फिर जब मैं स्टूडेंट थी मैंने ये चीज़ें ऑब्ज़र्व की कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह से हैं जो लोगों को देखते हैं कि वो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स पहन रहे हैं, लेकिन वो खुद उसको अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और इस तरह। फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपनी स्टडी को इसी चीज़ पे ही यूटिलाइज़ करूं, क्यों ना मैं नई चीज़ें मार्केट में डेवलप करूं जो कि दूसरे ब्रांड्स जो दे रहे हैं, सेम क्वालिटी, सेम डिज़ाइनिंग, इसी तरह की चीज़ें मैं कम से कम प्राइसेस में मार्केट में दूँ। सिद्रा बहुत अच्छी बात करी है, क्योंकि अगर हम किसी बड़े लेबल पे जाते हैं, बड़े ब्रांड पे जाते हैं, तो इतने एक्सपेंसिव क्लोथ्स होते हैं, इतने महंगे महंगे होते हैं कि वो एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन वही कट्स, वही फैब्रिक, वही डिजाइन्स अगर आपको मिल जाए एक अफोर्डेबल उसमें प्राइस रेंज में, तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट। है ना, मेरे जैसे तो अफोर्ड कर लेते हैं ब्रांड, ये इन जैसे लोगों को क्या पता ये ब्रांड होता है। ये कौन सा ब्रांड आपने दसो। पहना हुआ है? ये है ब्लू ब्रांड। वो तो कलर है, ब्रांड दस, कलर ना दस बाबा। कुछ ना कुछ बताना होता है ना, बता दिया मैं। शैम, अब मुझे ये बताओ कि किससे इंस्पायर होके आप ब्लॉगर बनी और ये इन्फ्लुएंसर बनी, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत सारे लोग आपको देख रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, और फैशन सेंस भी इतना अच्छा है, तो ये मॉडलिंग में, इन्फ्लुएंसर बनने में किसका हाथ है, किससे इंस्पायर्ड हो? है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अगर किसी से इंस्पायर हूं ना तो वो मेरी मदर हैं। अरे वाह। उन्होंने मुझे स्टार्ट में एक बात बोली थी, आई वॉज वेरी यंग, जब उन्होंने मुझे बोला कि शैम, औरत जो है ना वो हमेशा पूरे लिबास में अच्छी लगती है। अरे वाह। और आप अच्छे से अच्छे कपड़े पहन सकते हो लेकिन डिसेंट लग सकते हो। तो इस वजह से मैंने उस चीज़ को दिमाग में रखा और मैंने जो भी कैरी करती हूँ, पहनती हूँ, वो लोगों को भी अच्छा लगता है, उनको अपील भी करता है, एंड देयर इज नथिंग बैड अबाउट दिस। मैं कुछ इस तरह नहीं करती कि जो लोगों को बुरा लगे या लोग क्रिटिसाइज करें, तो फिर इस तरह की चीज़ें जो है बड़ी पॉजिटिव एक वाइब देती हैं। बिल्कुल। तो यार जब से मैंने सुना ना हिना कि औरत पूरे लिबास में अच्छी लगती, तब से मैं पूरे लिबास में रहता। औरतों की गल होनी बाबा, एडी गंजी औरत कभी देखी उसी ने। And we are right back after the break. You are watching तारों से करें बातें।
गुलजार साहब, अब तो आप इतना एक्सपोज हो चुके हैं ना कि आप लोगों की बददुआओं से डरें। ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਐਸੀ ਨਾਫ ਨਾ ਪਾਈ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਵਾ ਲੱਗਣੀ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੋਣੋਂ ਹਟਦੇ। सही बात है, वैसे बहुत ਸੀਐਮ ਦੀ दुख है। ਬਾਦਵਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਣ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸਲ ਗੁੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪਏ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਜਟ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਡੋਰੇਮੋਨ ਚ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਐਮ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਈ ਪਲੇਟਰ ਰੱਖ ਜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਜਿਹਨੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖ ਜਾਣੀਆਂ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਚਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਦਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਲਓ। ਦਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਉਣੀ ਸੀ, ਕਲੀਨ ਵਿਛਾਵਾਂਗੇ। ਦਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਦੱਸੋ। ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਫੈਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਫੈਨ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਈਡੀਅਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ। ਕੀੜੀਆਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਕੀੜੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਓਏ ਮੁੜ ਜਾ ਫੀਨਿਆ, ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਬਤਕ ਦੇ ਪੈਰ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਮੁੜ ਜਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਬਤਕ ਦੇ ਪੈਰ? ਇਹਨੇ ਠੁੱਡੇ ਖਾਦੇ ਉਤੋਂ। ਇਹ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਤਖ ਦੇ ਪੈਰ ਕਦੋਂ ਵੇਖੇ ਨੇ? ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਤਖ ਦੇ ਪੈਰ ਹੀ ਵੇਖਣ ਡਿਆ। ਓਏ ਬਾਬਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਤਰ ਪੜ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੜ ਜਾ। ਬੜੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਆਈ ਪੀਟੀਆਈ, ਆਈ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਓ ਨਾਰਾ, ਉਹ ਗਈ ਪੀਟੀਆਈ। ਆਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਪੀਟੀ ਹੈ। तबाही पीटीआई। जैसे शहनशाह एक दफा फिर आया था ना, हाँ। इस तरह बुजदार भी एक दफा फिर आएगा। लो। ये दुनिया देखेगी हिना जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। ये मस्कीन बंदे को सारे पड़ गए हैं, ये भी मैंने इनका किया क्या है, पूछे तो सही। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਆਂ ਜਿੰਨਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲਾਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਣਾ। ਮੇਰਾ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। मुझ पे लगा है तो बताएं। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਉਹੀ ਗੱਡੀ ਲਿਆ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵੜਨ ਦੇਣਗੇ। ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਲੋ ਜੀ ਹੀਨਾ ਜੀ, ਐਸੀ ਨਾਫ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੌਕਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਆ। सही बात है। ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਚੋਰ ਸੋਚਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਆ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। हिना जी तुसी हो तो मिसाल सुनी होगी। हाँ जी। एक पानी नीवी जगह ते होंदा है, इस बारी मिसाल पुठी हो गई है। कैसे? पानी बुजदार ला गया। ਔਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟਣ ਡਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜੰਨੇ। ध्यान पवा, हुन सीएम नहीं रहे। ਆਓ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਦੇਖੋ, ਓਏ ਹੋਏ अपने नकल वेख, ओदे हल वेख, ओदे हल वेख, पहले अपने नकल वेख। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਮਾਰੇਗਾ ਹੁਣ, ਧੌਣ 'ਚ ਮਾਰੇਗਾ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਦੀ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂ। 4-500 मुंह ते भी ला लेना सी। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਵੱਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। सिर्फ तुसी ध्यान पवाया तरीन साहब ते चौधरी साहब, अगले रोजे तुसी नहीं वेखने। ए वेख लो जिन्ने वेखने। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਬੁਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਵੇਂ ਹੀ ਨਾ, ਡਬਲ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇਖੋ। ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਦਾ, ਗੌਰ ਨਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ, ਲੱਗਦਾ ਹਵਾਈ ਚੱਪਲ ਨਾਲ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦਾ ਕਾਉੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਡਏ। किन्ने तुसी सारे खुश हो? सारे अलीम खान साहब तुसी भी, जी, जी। चौधरी साहब तुसी भी, तरीन साहब तुसी भी। जेदी सीट गई है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਕਿ ਪਿਕਲੇ ਕਿਸੇ ਪਕੇ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਨੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਸੁੰਨ ਮਾਰਨਾ ਕੋ ਮੂੰਹ ਤੇ। तो आप मुझे ये बताओ कि इस ईद पे किस तरह के ड्रेसेस इन हैं, किस तरह के कलर्स, कट्स, क्या चल रहा है? जी, इस ईद पे इवन तो इस सीज़न में जो ईस्टर्न कट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लाइक किए जा रहे हैं। हमें बहुत ज़्यादा डिमांड आती है कि हमें कट लाइंस इस तरह से दें कि उसमें इजीली हम लोग कैरी कर सकें उसे, जिसे हम विद दुपट्टा, विद आउट दुपट्टा। और अगर कलर स्कीम की बात करें तो कलर स्कीम पे कोई डिमांड नहीं आ रही। कलर्स हम हर तरह के यूज़ कर सकते हैं, लाइट है, डार्क है, हर तरह के कलर्स यूज़ कर सकते हैं। पर्सनल प्रेफरेंस को देखते हुए कि जो लड़कियों को ज्यादा पसंद है, पेस्टल कलर्स आर इनटू, ब्राइट कलर्स, लाइट कलर्स। अच्छा, लाइट कलर। और फैब्रिक की अगर मैं बात करूं, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा होती है ईद पे, तो क्या कोई ब्रीदेबल फैब्रिक है जो अच्छा भी लगे पहन के और वो इतनी उसमें गर्मी भी ना लगे? जी, ईद के लिए जो सबसे ज़्यादा कंफर्ट जो फैब्रिक है वो तो लॉन ही है, क्योंकि हम अच्छा। बाकी जो भी फैब्रिक यूज़ कर लें, आपको पता है उस पे हैवी वर्क जब होता है वो फिर इरिटेशन होती है। वो ईद का मज़ा, फिर वो मज़ा नहीं रहता, फिर यहाँ से ये काम डिस्टर्ब कर रहा है। हैवी काम वाले कपड़े पा लेने कुड़ियां, फिर डिगदियां फिरदियां, फिर कहती मैं तो हर ईद में ऐसे ही गिरती हूँ, पहली दफा नहीं गिरी। ਲੋ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਘਟ ਕਰਕੇ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ? ਲੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਸੀ ਹੈ, ਜੇ ਦਾ ਅਮਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ? ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਰੇਂਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ए बाबे नु मैं एक बारी मोटरसाइकिल ते जाने वेखे, सज्जी साइड ते दोवें इशारे लवाए। मैं क्या बाबा जी ये की?
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁਣ। ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟਣ ਡਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਗੇ ਵੇਚਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿੱਧਰ ਹੈ। हाँ जी, सीएम ਜਦੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਡਰੈਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। जो आपने पहना हुआ है वो बहुत सूट कर रहा है। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸੂਟ ਨਾ ਬਣਵਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬੈਨ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਗਲੇ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪੀਐਮ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਲਾਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆ ਹੁਣ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। शैम आप मुझे ये बताओ कि शादी के लिए किस तरह का लड़का होना चाहिए, क्या उसकी खसूसियात होनी चाहिए, किस तरह की उसकी पर्सनालिटी होनी चाहिए? ਲੜਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ, ਲੜਕੇ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਾਬੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਢੁੱਡ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਦਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੋ ਹੋ ਗਈ। जी शैम, है ना, इंसान सोचता तो बहुत कुछ है, ऐसे हो वैसे हो, लेकिन जो होता तो वही है जो खुदा की मर्जी होती है। बेशक। बस मैं ये सोचती हूँ कि अच्छा इंसान हो, कदर करने वाला हो। चलो एक तो अच्छा इंसान हो, नंबर 2 पढ़ा लिखा हो, गुड लुकिंग हो, कोई टॉल हो, हैंडसम हो, डार्क हो, मतलब कोई तो उसकी पर्सनालिटी के एट्रीब्यूट्स होंगे। सारी मेरी निशानियां ही बता दी। हैंडसम, टॉल, स्मार्ट कोई है गा तेरे च हो जाई बाबा। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, हाँ जी, ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। टाइम वक्त पे जो मिल जाए अच्छा उसको पसंद कर लेना चाहिए, वरना बाद में फिर लड़कियां कहती हैं नाकाम तमन्ना दिल इस सोच में रहता है, यूं होता तो क्या होता, यूं होता तो अरे वाह वाह। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਨਾ ਬੱਸ 'ਚ ਮਿੱਠਾ ਸ਼ਰਬਤ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ 2 ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਗਲਾਸ, 10 ਰੁਪਏ ਗਲਾਸ। ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ 7 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਰੋਜ਼ ਚ ਨਾ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਸਕੰਜਵੀ ਵੇਚਣ ਡਿਆ ਸੀ। अच्छा, ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਛਾਪਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਸਕੰਜਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਪਈ। कैसा हुनरमंद है बाबा। ਹੁਨਰਮੰਦ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬਾਬਾ। जी, एक तो अच्छा इंसान हो, नंबर 2 और दूसरा ये पढ़ा लिखा हो, एजुकेटेड हो, और बाकी रेस्ट इज जैसी खुदा की मर्जी। अच्छे इंसान तो बाबा जी भी हैं, तो आसिफ इनका साहब कोई भी बेटा हैं। है छोटा तो मैं ਇਹਨਾਂ ਦਾ देख ਬੇਟਾ सकती हूँ। ਪਰਸੋਂ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਜੇ। ਸ਼ੈਮ ਪੌਲ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਸੂਸੀਅਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਸਸਪੈਂਡ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖਸੂਸੀਅਤ। ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਵਾਈ 'ਚ ਲੋਕੀ ਚੇਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾ ਲੱਭੋ, ਕੰਮ ਲੱਭੋ। ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਲੰਗਰ ਚੱਬਿਆ 3 ਸਾਲ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣੀ, ਕਰਕੇ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਜੇ। ਬਾਬੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ कौन सा? कि मुझे पीटीआई ने लूटा, नून लीग में कहाँ दम था। अरे वाह वाह। मुझे तो पीटीआई ने लूटा, नून लीग में कहाँ दम था, मेरी तो सीएम शिप वहां डूबी जहां एमपीए कम था। ਇਹ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭਲਾ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਸਕਟ 'ਚ ਪੱਥਰੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੁਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋ ਰਹੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿائش ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਸੋਚ ਕੇ ਰੋਣ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। इनके साथ ना मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ है। बताओ। चल तू ही दस दे। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇਗ ਝਾੜ ਲਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਗ ਪੱਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਚਿਕਨ ਆਪਣਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਚਿਕਨ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਚੌਲ ਆਪਣੇ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹ ਚੌਲ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦੇਖ ਖਾਲੀ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਪੀ ਵਾਫਰ ਜਾਓ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਸੁਆਹ ਬਚੀ ਹੈ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੇਲਾ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਭੰਡ ਬੁਲਾ ਲੈਣੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਭੰਡਾਂ ਨੇ ਸਿਹਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ। बुजुर्गवार, मैंने इस पार्टी को बताया कि साबुत चावल जो होते हैं वो देग में भी पक जाते हैं, ਇਹਦੇ ਦਸਰ ਲਿਖੇ नहीं तो इस पार्टी में टोटा चावल चलते थे। And we're right back after the break. You're watching तारों से करें बातें। वैसे अलीम खान साहब, आपको भी अपने इख्तलाफात याद आ गए हैं? पहले 3.5 साल मुंह में घुंघरियां डाल के बैठे हुए थे। इख्तलाफात मुझे पहले भी याद थे, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। मैं बताऊं कैसे? इतने गिले शिकवे, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने बुज़दार साहब के बारे में क्या क्या बातें की, अब आपको याद आई हैं सारी बातें, पहले आपको होश नहीं था? मैं उदो भी दसदा रहा, मेरी सुनी किसी ने नहीं। तब मंजरे आम पे क्यों नहीं लाई ये बातें? मैं मंजर आम तो कोई चीज लेके भी नहीं आया ते इन्होंने अंदर कर दिता, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਗੋਡਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਭਲਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? की है? ਡਿੱਗਾ ਖੋਤੀ ਤੋਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਬੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮਸਾਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਈ ਚੀ ਪੀ ਬਲਕਿ ਕਿੱਕੀ ਚਿੱਕੀ ਪਿੱਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਤੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਿਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ
मैं हूं लैके आवांगा बाहर, हुण मेरे को जगह दी है, हुण मेरे को प्लेस भी है, मैं दसांगा लोगों नूं, मैं समाज नूं दसांगा, मैं दसांगा सब नूं। ਇਹ ਹੱਥ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰ, ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਾਰ। अलीम खान साहब तुसी गल करी जाओ, इंज मैं करी जाना। तेरा हाथ भारा वा, तू इत्थे रख, मैं आपे कर लूंगा। ਉਹ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਭਾਰਾ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰ ਭਾਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਕਰਤੇ ਜੀ। अब तो समझाउण वाला कोई नहीं, जिथे जांदे हो पैर भारा अपना पाउंदे, तुसी पैर रखो ही ना, पहले गोडा रखो। एक गल ज़हन च रखना है ना जी, हाँ जी। मैं एक दिन लौट के आऊंगा, ये मेरा वादा है। सुन लो तुसी सारे। हुण दफ्तर किते होर बना देना, तू गेड़े कढ़दा रहना उदां ही। ऐसा कोई ना मिलिया मैं ढूंढ सकी ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੀ। मैं पक्का पीएम दा ते पीएम मेरा अपना है, ये ज़हन च रखना। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ। एक गल ज़हन च रखना, सरवर साहब पाटे, ਹਾਂ ये भी पाट पैने, ते जिस दिन मैं पाटा ते पूरे पाकिस्तान च एक एक आवाज एक एक कोने च होई आउणी है कि बिकले ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਟਨਾ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਲਾਰਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ, ਪਿੱਤਾ ਕਿਧਰੇ, ਜਿਗਰ ਕਿਧਰੇ, ਹੋਰੇ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਪਾਟਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਟ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸਾਰੀ ਪੇਟੀ ਖਰਾਬ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ ਬਣੋ ਸੀਐਮ। ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਹੱਡ ਰਾਮੀ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਹੁਣ ਕਿੰਜ ਜਾਓਗੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ? ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ, ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੇਖੇ ਨਾ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਲੱਥੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧੌਣ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਗਿਆ, ਤੁਰੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। अब मुझे ये बताओ कि इनमें से सबसे अच्छा स्टाइल सेंस, फैशन सेंस किसका है? हिना रबानी खर, मरियम नवाज, हिना परवेज भट्ट, मरियम औरंगजेब। मरियम नवाज। और सिद्धरा पुत्र तो जो मर्जी कह ले, लेकिन जो फैशन सेंस फराबाजी दी है किसे दी है? देखो पर्स अमेरिका तो, ओए ओए ओए। जुत्ती इंग्लैंड तो, वालियां ऑस्ट्रेलिया तो, वो तो लोकल शॉपिंग कर दी नहीं बाजी। सही बात है। ਪੈਸੇ ਪਾਕਿस्तानी ले गई हो। वैसे बुजदार साहब, ये बातें आपको कैसे पता है? मैं आप भी थे, उन्होंने चीज़ा मंगा मंगा के दी हैं। ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਦੀ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੰਡੇ ਤੋਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਈਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਈਦ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਬਾਜੀ। ਨਾਲ ਫੇੜੀਆਂ, ਚੂੜੀਆਂ, ये वो हर चीज लटरम पटरम। और वो भी सब कुछ ब्रांडेड। क्रोकोडाइल स्किन का तो भाई उनका बैग है। हाँ, गुची दी सेवियां देनियां पैनियां। वैसे हिना जी, तुसी मीडिया वाले भी बड़े मौका परस्त। 3.5 साल तक तुसी फराबाजी दा नाम नहीं लिया, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡੋ ਬਾਜੀ ਫਰਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਧੁੱਪ ਧੁੱਪ ਕੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬਣ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ हिना जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। क्या ताल्लुक ਇਹਦਾ है? ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ? क्या? ਇਹ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। बिल्कुल। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਰਦਰ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਲਾਅ ਪੜੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੁਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਓਏ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚ ਬੇੜਾ ਸਾਲਾ ਹੀ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੱਥੀ ਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਦਾ? ਵੈਸੇ ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸੋ ਸੀਐਮ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਮੂੰਹ ਸਿੱਧਾ ਕਰ, ਲੱਗਦਾ ਕੌੜੀ ਦਵਾਈ ਪੀਤੀ ਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਦੀ? आज इस सेगमेंट में हम थोड़ा सा बुजदार साहब का पस मंजर डिस्कस कर लेते हैं। हमें ठीक है। कुछ MPs ने बताया था इनके बारे में कि कहाँ से हैं, क्या बैकग्राउंड है, एक्चुअली क्या है। अब उन बातों में कितनी सदाकत है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जो सुनने में चीजें आई हैं वो मैं आपको जरूर बता सकती जी। हूँ। ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ हिना एक गल ज़हन च रखी, क्या? मैं ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਿੱਕੀ ਪਿੱਕੀ ਚਿੱਕੀ ਪਿੱਕੀ ਕੀਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲੈ, ਕੋਈ ਟਿੱਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਿੱਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਿੱਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਚੀ है। बुजदार साहब जो हैं, जब चौई परवेज इलाही सीएम थे तो तब इन्होंने अपने इलाके से तहसील नाजिम का इलेक्शन लड़ा था। और चौई परवेज इलाही साहब से इनका बहुत बड़ा मुतालबा रहा हमेशा से कि हमारे इलाके में कोई पानी उस तरह से पीने का नहीं है तो कोई नलका लगवा दें या कोई पानी का कुआं ही हो जहाँ से पानी हासिल कर सकें। ते कोई बुरी जब गल- भी ये लाहौर आते थे, परवेज इलाही साहब से मिलते थे, उनसे यही मुतालबा करते थे, चौई साहब मेरा नलका ते लवा दो। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਲਕਾ ਲਵਾ ਦੇ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਤੇ। ਜਿੰਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਲਕਾ ਲਵਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਨਲਕੇ ਪਏ ਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਛਾ। ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਮੈਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਲਕੇ ਲਵਾ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਲਕਾ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਚੀ ਪਿੱਛੀ ਕਿਚੀ, ਉਹ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब के दौर में बुजदार साहब उनको बेशुमार खत लिखते रहे कि मुझे मुलाकात का शर्फ दे दें, लेकिन इनको मुलाकात का शर्फ हासिल ना हो सका। ਸ਼ਰਫ ਦਾ ਫਿਕਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਐਡੀ ਨਸਤਾਲੀ ਉਰਦੂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
असा ते ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਹੀ ਹੈ ताको पता ही है जी, कि साडी जी। बोली क्या है। मैं तो आपको इंटरव्यू भी कर चुकी हूँ जिसमें सिर्फ मैंने ही सवाल पूछा, आपने कोई जवाब नहीं दिया। ਉਹ ਸੀਐਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ हाँ जी। ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ तेरी टेंट ते मैं बर्फ रखी ना तेरी शर्फ की समझ आई है। अच्छा, तो फिर इस दौर में ये वजीर आला कैसे लग गए? निर्मल, इस बार 2018 में जब ये मुंतखब होकर आए तो इनकी सबसे बड़ी पता है ख्वाहिश क्या थी कि पीपल्स हाउस में इनको एक कमरा अलॉट हो जाए। सीएम बनना तो इनके ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था। मैं तेनू क्या सी ना साड़ियां को गल्ला सुनदा पे ਇਹ ਤੇ ਰੋਇਆ ਹੀ ਇੰਨੇ ਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਦੋ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਮਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੱਭਣ ਡਏ ਸੀ ਬਿਲੀਅਰਡ ਰੱਖਣੀ ਸੀਗੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹ। ਉਹ ਬਲੇਡ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਤਾਸ਼ ਏ। ताश ताश तेरे नक ते और ताश कि तू को अच्छी गल कर ਇਹ ਤੇ ਏਡੇ ਸਾਦਾ ਸਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸਨ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਖੇਡ गल होई है बाबा कि जो तो से शरीफ तो लाहौर आईदा सी ते होटलां दे खर्चे जगह जगह ते होटलां दे तरले होटलां वाले ते मैनू फोक फनकार समझदे सन वो कहंदे सन तोड़ा चिमटा टोल ते टोल की ते जदों एमपीए बन गए ते मैं कहा जी एमपीए बन के भी होटलां 'ਚ धक्के खाने ने ਤੇ ਐਮਪੀਏ ਬਣਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਆਦਪੁਰ 5000 ਤੇ ਕਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੱਜਲ ਕੀਤਾ ਉਹ 5000 ਬੜਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਜੀ ਹੋਟਲ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਈ ਸਾਡੀਆਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸੀਐਮ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਲੋਕਾਂ अच्छा, कमरे के अलावा इनकी और क्या ख्वाहिश थी? भाई दूसरी इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी जो कि इनके दोस्तों ने बताया है, डिफरेंट एमपीएस ने बताया है कि जब ये इलेक्ट होकर आए तो इनकी ख्वाहिश थी कि भाई अगर कोई मिनिस्ट्री नहीं, पहले तो मिनिस्ट्री के ख्वाहिशमंद थे, चलो अगर मिनिस्ट्री नहीं तो कोई पार्लिमानी सेक्रेटरी बना दे इनको। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀਟ ਤੁਸੀਂ ਹਿਨਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। अच्छा, ਮੈਂ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨੂਰ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਲਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੁਗਜ਼ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਦਮ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਭਤੀਜਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਟੈਲੈਂਟ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਪਲੱਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ वैसे ਤੇ ਇਸ कौन- ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਬਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਟ ਲਾ वैसे मैं तब से सोच रही हूँ कौन से टैलेंट की बात कर रहे थे, कौन सा टैलेंट है आपके पास? ਇਹਨੂੰ ਕਸਮ ਚਕਾ ਲਓ ਇਸ ਟੈਲੈਂਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ गुलदार साहब साडे कोलू कसम चुका लो, उन्होंने भी इस टैलेंट दा नहीं पता। देख लो साडे इलाके दी बच्ची साडे खिलाफ एक बिकी जगले इस टैलेंट दा पता लगा या इमरान खान साहब नु या बाजी फरा नु इस टैलेंट तो बाजी फरा फायदा चुक के की पीछे की करके बाजी फरा परा दी परा परा दी परा परा दी परा जिस जात से फरा बाजी बैठे ने मैं कदी ओदी पूछल च भी नहीं बैठा सुने, आपने बड़े भारी दिल के साथ इस्तीफा दिया है। वैसे मुझे एक बात बताएं, जब खान साहब ने आपसे इस्तीफा मांगा आपके तब जज्बात क्या थे, इमोशंस क्या थे? हाँ ना मेरी मां क्यों जमे बुजदार जे जलील ही कराना सी जदों खान साहब ने मेरे को लगे पेपर किया मैं कहा जी ये की दवाई है तुहाडी कहते नहीं तेरे इस्तीफा लिखे बस सहन करनी है मैं इस्तीफे हल वेख्या इस्तीफे ने मेरे हल वेख्या ते मेरी कोई गल लिखी जी ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਦੋਂ ਦੇ ਹੋਏ ਪਏ? ਸਿਰਫ ਡੇਟ ਪਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਡੇਟ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ नहीं तो आपको ये भी अकल नहीं आई कि इस्तीफा आपने गवर्नर के नाम लिखना था, आपने पीएम के नाम लिख दिया है। ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਮਸਤ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਹਿਨ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਇਸਤੀਫਾ ਲਿਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਫ ਬੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਆਂਦੀ, ਇਹ ਇਸਤੀਫੇ ਲਿਖਣਗੇ। ਲਿਆਓ ਤਖਤੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਪਵਾਵਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਲੰਬੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਨਹੀਂ नहीं तो आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, इस्तीफा देते वक्त आपके जज्बात क्या थे? ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਭਾਨੇ ਪਾਏ ਮੈਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇਸਤੀਫਾ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਲਿਆ ਦਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲੱਤ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਆਈਸੀਯੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਐ ਬੈਠੇ ਸਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਣ ਦੇ ਜੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀਨਾ ਜੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਿਆ ਭਲਾ ਕਿਉਂ क्यों? ਸਾਰਾ ਆਪ ਰੋਂਦਿਆ ਹੈ भाई साहब आपके खानदान की तो काफी इखलाकी कदरें मशहूर थी, लेकिन इस दफा आप भी एक्सपोज हो चुके हैं। नून लीग वालों को आपने तहरीक अदम एतमाद पे लगा दिया, प्राइम मिनिस्टर साहब को आपने कह दिया कि बुज़दार साहब से इस्तीफा लें, उसके बाद गवर्नर साहब को आपने कह दिया कि जल्दी असेंबली का इजलास बुलाएं वरना मैं मुंतखब नहीं हो सकता। ये क्या किया वैसे आपने? ਅੱਛਾ ਬਸ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੱਚੀ ਗੇਮ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ
ਐਤਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ ਬਸ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਾਪੜ ਤਾਪੜ ਐਸੀ ਮੱਚੀ ਏ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕੀ